जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग महाजनपद काल का इतिहास के बारे में जानेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये सेमेस्टर 1 CC1 पेपर का है। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि 16 महाजनपद काल इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ था, और इसके बारे में आप आगे की स्लाइड में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो पहले हम लोग ये जाने कि महाजनपद काल का इतिहास क्या था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की सभ्यता सनातन मानी जाती है, क्योंकि समस्त विश्व में केवल भारतीय सभ्यता है जिसका क्रमिक विकास लिखित रूप में उपलब्ध है। वैदिक काल से पूर्व और पश्चात भारतीय संस्कृति का पुनः विवरण कहीं न कहीं पुस्तकों में उपलब्ध है। इन्हीं पुस्तकों को खोज करने के बाद पता लगता है कि वैदिक काल में जनजाति जो एक समूह में रहते थे, उन्होंने अपने अपने अलग राज्य सीमाओं को निर्धारित करने का निश्चय किया। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी निश्चय ने जिन इकाइयों को जन्म दिया, उन्हें जनपद या राज्य का नाम दिया गया। बौद्ध ग्रंथों में इन जनपदों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हालांकि हम लोगों ने पहले के मैप में देखा है कि 16 महाजनपद काल कहाँ कहाँ है। अब हम लोग को ये जानना है कि महाजनपद क्या थे। महाजनपद शब्द वास्तव में संस्कृत के शब्द महा और जनपद के संयोग से मिलकर बना है, जहां महा का अर्थ है बहुत बड़ा और जनपद का अर्थ है एक जनजाति के पद चिन्ह। इस प्रकार यह जनपद वर्तमान काल के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक और हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी के विस्तार तक फैले हुए थे। इन जनपदों का विवरण रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। महाजनपद का निर्माण कैसे और किस रूप में हुआ, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो भारतीय इतिहास में आर्थिक और राजनीतिक विकास की दृष्टि से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था और भारत में शहरी सभ्यता के उदय के साथ ही बौद्ध और जैन धर्मों का भी आविर्भाव हो रहा था। इस समय में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अर्ध बंजारा जनजाति स्वयं को कृषि आधारित समाज में ढालने का प्रयत्न कर रही थी। इसके साथ ही व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र और विस्तृत व्यापारिक तंत्र के कारण विभिन्न राज्यों का उदय हुआ और इन्हें व्यक्तिगत रूप से जनपद व सामूहिक रूप से महाजनपद का नाम दिया गया। महाजनपद और उनकी तात्कालिक राजधानी इस प्रकार है, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए कि महाजनपद की जो तात्कालीन स्थिति है, उस टाइम जो 16 महाजनपद था, वो अब उसका क्या नाम पड़ा। तो पहला था काशी, जो अभी वाराणसी के बारे में आप सुने होंगे। कुरु, जो पहले कुरु बोला जाता था, फिर इंद्रप्रस्थ भी नाम रखा गया था। फिर उसे अंग और चंपा, यानी कि अंग महाजनपद थी और उसकी राजधानी थी चंपा। महाद महाजनपद थी और जिसकी राजधानी हुई राजगृह या गिरिव्रज। वज्जी ये एक महाजनपद थी और जिसकी राजधानी हुई विंध्य और मिथिला। मल जो महाजनपद थी और जिसकी राजधानी हुई कुशावती कुशीनगर। चेरी महाजनपद थी जिसकी राजधानी हुई शक्तिमती सोथिवती। वत्स एक महाजनपद थी जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुई। कौशल जिसकी राजधानी अयोध्या साकेत श्रावस्ती हुई। पांचाल जिसकी राजधानी कापिल्य और अहिछत्र थी। मत्स्य जिसकी राजधानी विराट तथा नगर हुई। साथ ही साथ सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, अशसक जिसकी राजधानी पोतन या पोतेली और अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला और कंबोज जिसकी राजधानी राजपुर और हाटक हुई। इसके वर्तमान नाम क्या क्या रही, ये भी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप ये जाने कि इसकी महाजनपद ये सब थी और इसकी राजधानी ये थी। अब आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैप जो मैंने आपको दिखाया है फर्स्ट स्लाइड में, तो आप उसके हिसाब से इन सारे महाजनपद और उसकी राजधानी की व्याख्या अपने हिसाब से कर सकते हैं।
परंतु वर्तमान में इसका क्या नाम रखा गया है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इनमें से केवल अशक जनपद जो गोदावरी घाटी में स्थित होने के कारण दक्षिण भारत का हिस्सा था, जबकि शेष महाजनपद नर्मदा घाटी के उत्तर में और वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थी। इनमें से काशी, कौशल और मत्स्य जनपद की ख्याति उनके शासन प्रणाली में विभिन्नता होने के कारण शेष से अधिक थी। ये जो मैप आप देख रहे हैं, मतलब ये जो मानचित्र जिसमें पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली बहुत लोगों की किंवदंतियां हैं कि ये मैप को लोग महाजनपद काल से भी जोड़ते हैं। बहुत बार ऐसा है कि इस मैप को ये बोला जाता है कि वहां पर काफी युद्ध की स्थिति पनपी थी दूसरे महाजनपद से। तो इस पिक्चर्स में बहुत सारी चीजों को इनफैक्ट दिखाया गया है कि उस समय लोगों का रहन सहन या उनकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, कपड़ों के वेश में या फिर उनके शासन काल में औजारों की स्थिति से पता चल रहा है कि वो कितने निपुण थे। तो ऐसा आप लोग इस वीडियो में इस पिक्चर्स के हिसाब से अपने आप को कल्पनावद्ध कर सकते हैं कि महाजनपद की जो स्थिति 16 महाजनपद में कन्वर्ट हुई वो वहां की स्थिति कैसी थी।